एपिसोड की शुरुआत में कागानो ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है एंड वो कहता है कि अल्फा एंड बाकी लड़कियों की कहानी के हिसाब से जो कल्ट ऑफ डियाब्लो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल स्किल्स पर चलती है और पास्ट के सीन में ये सारी लड़कियां कागानो को छोड़ के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, ये कहते हुए कि वो ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करने वाली है। और कागानो कहता है लेकिन बात ये नहीं है, ये लोग अब बड़ी हो गई है, कल्ट कभी था ही नहीं, ये चीज़ वो भी जानती है और हम इस नाटक को हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने खुद को फ्री कर दिया है। लेकिन मैं इसके लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब जब इंसान बड़े होते हैं तब तब वो अपने हीरोज़ को भूलते जाते हैं। मैं अपनी पिछली लाइफ में अकेले ही बैटल लड़ा करता था एंड पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कागानो कैसे मरा था एंड यहाँ पर कागानो ट्रेनिंग कर रहा होता है और मैजिक मांग रहा था एंड साथ में वो अपने सर को पत्थरों पर भी टकरा के मैजिक मांग रहा था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ के ऊपर से रोड पर आ जाता है और वो ट्रक इसे ठोक देता है और कागानो वहीं पर मारा जाता है। अब कागानो कहता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में अकेला पर्सन भी रहा तब भी मैं इमिनेंस इन द शैडो बनने के लिए मेहनत करता रहूँगा। जिसके बाद वो अपने ट्रेन से मिडगार्ड एकेडमी में उतरता है एंड यहाँ की पॉपुलेशंस 1 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। फिर कागानो कहता है कि वो 15 साल का हो गया है और वो इस एकेडमी में इनरोल होगा जैसे पहले से उसकी सिस्टर यहाँ पर इनरोल है ताकि वो डार्क नाइट बन सके। फिर कागानो हमें बताता है जो मिस्टगार्ड एकेडमी है वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बाहर से और अंदर की सिटी से काफ़ी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और ये एक मेडिसिन स्टाइल सोसाइटी है एंड इसीलिए कागानो बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बावजूद भी कैसे करके इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए मैनेज कर पाया है। लेकिन कागानो को यहाँ पर भी बैकग्राउंड कैरेक्टर के जैसे ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसे एक चीप अपार्टमेंट में रखा गया है और कागानो ने अपने फ्रेंड भी एकदम बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसे ही चूज़ करे हैं, स्केल एंड पो। फिर ये तीनों ही अपने इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ट्रेन से जाते हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और कागानो कहता है कि काश वो लोग भी हमें डॉम में रखे जैसे वो हाई क्लास लोगों को रखते हैं। कागानो का फ्रेंड कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो हमें हर हाईनेस एंड काइंड के साथ रहने दे सकते हैं। कागानो कहता है अगर हम मेरी सिस्टर के जैसे होनर स्टूडेंट बन जाए तो वो हमें डोम में रहने दे सकते हैं। इसका फ्रेंड कहता है लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर कागानो अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर आए 7 मंथ हो गए हैं और मैं यहाँ पर एक अच्छा बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुका हूँ। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे कल क्लास में टेस्ट में काफ़ी बुरे मार्क्स आए थे और तुम्हें पेनल्टी तो याद है ना। कागानो कहता है कि पेनल्टी ये है कि मुझे स्कूल की पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा एंड अपने मन में कहता है कि ऐसे मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के इवेंट को भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। फिर ये तीनों ही स्कूल में जाते हैं जहाँ पर स्कूल की पॉपुलर लड़की प्रिंसेस एलेक्सिया को कोई लड़का प्रपोज करता है और प्रिंसेस उसे रिजेक्ट कर देती है और सभी कहते हैं ओह ये लड़का भी टाइम पास करने के लिए बुरा नहीं था। एंड मुझे पता है कि स्कूल के एजुकेशन के बाद एलेक्सिया की पॉलिटिकल मैरिज होने वाली है और जिसके बाद शाम को कागानो एलेक्सिया को कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और वो भी घबराते हुए और वो अपने मन में कहता है परफेक्ट अब मुझे रिजेक्शन मिलेगा और ये बैकग्राउंड कैरेक्टर का एक इवेंट का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। पर यहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया कागानो की उंगली पकड़ के कहती है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी और कागानो शॉक हो जाता है मोए मोए। एंड फिर यहाँ पर एलेक्सिया कहती है मैं तुम जैसे का ही वेट कर रही थी और अब हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है।
जिसके बाद कागानो कैंटीन में से खाना लेके जा रहा होता है और सारे स्टूडेंट इसे गुस्से से देख रहे होते हैं और कुछ कह रहे होते हैं, ओह ये तो काफ़ी एवरेज है, इसके अंदर एलेक्सिया ने क्या देखा होगा और ये इसे डेट कर रहा है। और फिर कागानो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। कागानो कहता है ये सब काफ़ी अजीब है और ये कहता है गलत मत मानना और बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट करने के वर्दी बनाता है। कागानो कहता है मुझे भी यही लगता है क्योंकि हम दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। और ये कहता है आखिर तुम कर भी क्या सकते हो, जो तुम लकी हो, अब बस अच्छी सी मेमोरीज बनाओ। और यहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया आ जाती है जो कि कागानो को धक्का देके उसके पास बैठ जाती है एंड अपने खाने के लिए अच्छा खाना ऑर्डर करती है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं अरे प्रिंसेस एलेक्सिया ग्लोबल नोवेल्टी के साथ कैसे खाना खा सकती है। और यहाँ पर अपना कागानो प्रिंसेस एलेक्सिया का खाना खाने लगता है, वो भी इस आशा में कि प्रिंसेस एलेक्सिया उसे डंप कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एलेक्सिया कहती है कि आज दोपहर में फिज़िकल फिटनेस एजुकेशन में रॉयल फेंसिंग सिखाने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ क्लास में चलो। कागानो कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि मैं सेक्शन 9 में हूँ जो कि सबसे लोअर सेक्शन है। और एलेक्सिया कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बात कर ली है और सेक्शन 1 में तुम्हारी जगह भी खाली करवा दी है। और कागानो का एक और प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद कागानो रॉयल बुशिंग फेंसिंग क्लास में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि जो जिनोन होता है वो यहाँ का रॉयल फेंसिंग ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन बाकी सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके बाद जिनोन कहता है जो बुशिंग स्टाइल तुम यहाँ पर सीखने वाले हो वो एक ओरिजिनल स्टाइल है जो कि ट्रेडिशनल बुशिंग स्कूल से आया है। शुरुआत में इसे सीखने में हमें काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन थैंक्स है डार्क नाइट प्रिंसेस आइरिस का जो कि एलेक्सिया की बहन है, जिसकी वजह से हम ये ट्रेडिशनल स्टाइल को सीख पाए। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ होगी तो तुम इसे इजीली सक्सेसफुली सीख पाओगे। एंड कागानो की तरफ देख के कहता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है। सभी बुशिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करने लगते हैं और कागानो एलेक्सिया के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उसे एनालाइज कर रहा होता है एंड अपने मन में कहता है कि एलेक्सिया के एक भी अटैक नहीं लगते हैं और उसके मूवमेंट भी काफ़ी स्लो है और वो ज़्यादा मैजिक भी यूज़ नहीं करती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि एलेक्सिया मेरे लेवल से अपने लेवल को मैच कर रही है, लेकिन इस प्रैक्टिस का ये गोल नहीं है। गोल ये है कि ये लोग स्ट्रोक एंड काउंटर स्ट्राइक पर रिव्यू कर सके। फिर कागानो देखता है कि एलेक्सिया के अटैक तो अच्छे हैं, लेकिन कई जगहों पर वो नरम पड़ जाते हैं और ये वर्ल्ड एलेक्सिया को अपनी सिस्टर से कमज़ोर मानता है। एंड जो एलेक्सिया की सिस्टर है वो इस किंगडम में सबसे ज़्यादा पावरफुल डार्क नाइट है और एलेक्सिया की कमज़ोरी का सबूत ये है कि इसने अपने पावर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। फिर प्रैक्टिस ख़त्म होती है और एलेक्सिया कागानो से कहती है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे उससे नफ़रत है क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रही हूँ। फिर वो जिनोन के पास जाती है और जिनोन कहता है तो मैं मान लूँ कि ये तुम्हारा आखिरी जवाब है। और एलेक्सिया कहती है हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ और मैं बनूंगी, अब तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। और जिनोन कहता है कि तुम हमेशा मुझसे भाग नहीं सकती हो। एंड कागानो बीच में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं और कागानो कहता है तो तुम जिनोन से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से तुमने मेरे जैसे लो क्लास को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। तुम मुझे सिर्फ यूज़ करोगी, माफ़ करना, लेकिन मैं सबका अटेंशन अपने ऊपर नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी प्रॉब्लम में पड़ना चाहता हूँ।
एलेक्सिया कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो ऐसी कोल्ड बातें कैसे कर सकते हो। कागानो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे नाम का बॉयफ्रेंड। एलेक्सिया कहती है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हो जिसने अपने फेक लव को कन्फेस किया क्योंकि वो अपने फ्रेंड से एक बेट हार गया था। मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करी थी और उन्होंने मुझे सारी हकीकत बता दी है और ये सही नहीं है एक इनोसेंट लड़की के दिल के साथ खेलना। अगर बाकी लड़कों को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा और स्कूल में कभी भी तुम्हारा शांति वाला दिन नहीं आएगा। कागानो घबरा जाता है। एलेक्सिया कहती है अगर तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करते रहो और जब ज़ीनोन मेरा पीछा छोड़ देगा तब तुम भी ये नाटक रोक सकते हो। कागानो कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा क्योंकि कोई भी देख के बता सकता है कि मैं तुम्हारे लीग से काफ़ी दूर हूँ। एलेक्सिया कहती है मुझे सब पता है लेकिन मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर बाकी सब मैं संभाल लूँगी। कागानो कहता है मुझे नहीं लगता है कि इसकी एंडिंग अच्छी होने वाली है। और तब एलेक्सिया कागानो के साइड में एक सोने का कॉइन डालती है और कागानो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि पैसों के लिए बिक जाएगा। एलेक्सिया कहती है हाँ और कागानो वहाँ पर जाके कहता है हाँ मैं वैसा ही हूँ। और तब एलेक्सिया एक और सोने का कॉइन फेंकती है जिसे कागानो अपने मुंह से पकड़ लेता है एंड अपने मन में कहता है कि जितनी पॉकेट मनी उसे मिलती है उसके अंदर वो इमिनेंस इन शैडो का काम नहीं कर सकता है तो उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और एलेक्सिया कागानो को अपना डॉगी बना लेती है जिसके बाद कागानो कहता है कि वो अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही अब जारी रखेगा। जिसके बाद ये दोनों ही काफ़ी मज़े करते हैं और सभी लोग इनसे काफ़ी जेलस और गुस्सा होते हैं। और कागानो मन में कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि सबका ध्यान इस पर है कि एलेक्सिया का एक बॉयफ्रेंड है। एंड कागानो अपना बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड कैरेक्टर वाला नाटक भी कर रहा है। फिर ज़ीनोन यहाँ पर कुछ लड़कियों से बातें कर रहा होता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों ट्रेन में होते हैं और एलेक्सिया ज़ीनोन के बारे में बुरा भला बोल रही होती है और कागानो अपने मन में कहता है कि एलेक्सिया सबके सामने तो काफ़ी अच्छी बनती है लेकिन अकेले में सबकी बुराई करती है तो इसे डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं है एंड मैं तो उसके रोबोट जैसे ही काम करता रहूँगा। जिसके बाद एलेक्सिया आइसक्रीम लेती है और बताती है कि जैसे ही लोग इन्हें आइसक्रीम लेते देखेंगे तो सारे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर है। फिर कागानो कहता है कि वैसे ज़ीनोन से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है और एलेक्सिया कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है। कागानो कहता है वो हैंडसम है, उसके पास फेम है, पैसे है और वो लड़कियों के बीच पॉपुलर भी है। और एलेक्सिया कहती है कि वो बस दिखावा करता है जैसे मैं सबके सामने परफेक्ट होने का दिखावा करती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं किसी को भी उसके सरफेस पर जज नहीं करती हूँ। कागानो कहता है तो कैसे करती हो और एलेक्सिया कहती है कि मैं उनके अंदर की कमियों को खोजकर उन्हें जज करती हूँ और कागानो कहता है ये तो काफ़ी नेगेटिव तरीका है। एलेक्सिया कहती है तुम्हारे अंदर सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ हैं और कोई भी क्वालिटी नहीं है। कागानो कहता है मिस्टर ज़ीनोन के अंदर क्या कमी है और एलेक्सिया कहती है कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है लेकिन इस वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि परफेक्ट है। अगर है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो पागल है। फिर एलेक्सिया अपने कागानो को रिवॉर्ड देती है उसका। जिसके बाद एक वीक निकल जाता है पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है और इनका रिलेशनशिप अभी भी चल रहा होता है और कागानो और एलेक्सिया ट्रेन में बैठे होते हैं जहाँ पर अपनी एलेक्सिया कहती है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है लेकिन वो बेसिक है लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है पर मगर फिर भी क्यों मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पाती हूँ। कागानो थैंक्स करता है और एलेक्सिया कहती है फिर भी मैं उससे हेट करती हूँ। कागानो कहता है आज तुम्हें हो क्या गया है, आज तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफ़ी स्लो एंड काफ़ी एग्रेसिव थी। और एलेक्सिया कहती है कि मैं अपने सिस्टर जैसी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी जिसके लिए मैंने खुद अपना रास्ता चुना था। एंड तुम्हें पता है कि लोग मुझे क्या बुलाते हैं। कागानो कहता है मुझे पता है, फेंसिंग ऑर्डिनरी, और मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल भी पसंद है। एलेक्सिया कहती है तुमने जो कहा वो पहले भी किसी ने कहा था पुसिंग फेस्टिवल में जब मैं बुरी तरह से हार गई थी तब ये बात मुझे मेरी सिस्टर ने कही थी।
और तब से मुझे कमज़ोरी फील हो रही थी और मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल से हेट करती हूँ। और कागनो कहता है मैं भी कोई ग्रेट पर्सन नहीं हूँ। अगर दुनिया के किसी कोने में लाखों लोग मर रहे होंगे तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे फ़र्क पड़ता है और मेरे लिए ये प्रीशियस है। और एलेक्सिया गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? कागनो कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन देखा जाए तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता है जब कोई कहता है कि उसे इस चीज़ से हेट है जबकि वो चीज़ मुझे पसंद होती है। फिर यहाँ पर ट्रेन रुकती है और ड्राइवर आता है, अंदर देखता है तो हैरान होता है एलेक्सिया की स्वॉर्ड को देखकर। और एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड को वापस रख देती है और जाते हुए कागानो को गुड बाय करती है। जिसके अगले दिन पर कागानो और उसके फ्रेंड स्कूल में जा रहे होते हैं और पो कहता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप को 2 वीक हो गए हैं तो तुमने वैसा कुछ किया है? कागानो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर ये दोनों ही इसे लूज़र कहते हैं और वो अंदर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पर जिनोन एंड उसके बाकी लोग इन तीनों को ही घेर लेते हैं। और जिनोन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिंसेस एलेक्सिया कल रात से अपने डोम पे नहीं आई है, शायद उनका किडनैप हो गया है और लास्ट बार उन्हें तुम्हारे साथ देखा गया था, तो हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। और सभी यहाँ पर कागानो से लड़ने के लिए रेडी थे, लेकिन कागानो खुद को सरेंडर कर देता है। एंड लास्ट में वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।